डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक दफा आइंस्टीन को मिलने गए थे। 11 बजे का वक्त उनकी पत्नी ने दिया था कि आप ठीक 11 बजे आ जाएं, और जरा सी भी देर की तो कठिनाई होगी। तो लोहिया ने सोचा कि शायद कोई बहुत जरूरी काम होगा 11 के बाद आइंस्टीन को। वो भागे हुए ठीक 11 बजे पहुंचे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की देरी हो गई। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो चूक गए। और उन्होंने कहा 1 ही मिनट, मुझे दरवाजे पर भी वो दिखाई नहीं पड़े, वो गए कहां? उसकी पत्नी ने कहा कि वो बाथरूम में चले गए। उन्होंने कहा आप भी क्या बात करते हैं, तो मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। उन्होंने कहा लेकिन कोई हिसाब नहीं कि वो कब निकले। और उन्होंने कहा बाथरूम में कितना नहाते? उन्होंने कहा नहाने का सवाल कहां है, कई दफे तो बिना नहाए निकल आते। तो बाथरूम में करते क्या है? तो वही करते हैं जो 24 घंटे करके, टब में लेट जाते, सोचना शुरू कर देते हैं, नहाना तो भूल जाते। 6 घंटे बाद वो निकले, बड़े आनंदित बाहर आए। कोई गणित की पहेली हल हो गई। डॉक्टर लोहिया ने पूछा कि गणित की पहेली आप क्या बाथरूम में हल करते हैं? तो आइंस्टीन ने कहा कि मुझे जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो सिद्धांत मैंने विकसित किया कि जगत निरंतर फैल रहा है, ठहरा हुआ नहीं, जैसे कि कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो और गुब्बारा बड़ा होता जाए, ऐसा जगत बड़ा होता जा रहा है, ठहरा हुआ नहीं, जगत रोज बड़ा हो रहा है। आइंस्टीन के सिद्धांत को समर्थन मिल पाया और सही सिद्ध हुआ। तो आइंस्टीन ने कहा कि यह सिद्धांत मैंने अपने बाथरूम के टब में बैठकर साबुन के बबूले उठाते वक्त, जब साबुन के बबूले बड़े होते तब मुझे ख्याल आया। मैंने साबुन के बबूले अपने टब में बनाते हुए और बबूलों से खेलते वक्त मुझे ख्याल आया कि जगत एक्सपेंडिंग हो सकता है। हमारे पास तो जो शब्द है ब्रह्म, उसका मतलब ही होता है एक्सपेंशन। इस मुल्क के ऋषि तो सदा से ये कहते रहे कि जगत फैल रहा है, जगत ठहरा हुआ नहीं है। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है जो फैलता चला जाए, जो रुके ही नहीं, फैलता ही चला जाए।